माया का दिल अजीब सी शांति और थोड़ी सी बेचैनी के बीच झूल रहा था। शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर वह शांतिवन नामक छोटे से गांव में आ बसी थी। नाम में ही एक विरोधाभास था, क्योंकि गांव के चारों ओर फैला घना काला वन किसी भी तरह से शांत नहीं लगता था। माया एक चित्रकार थी और उसे एकांत, प्रकृति और प्रेरणा की तलाश थी। उसने सुना था कि शांतिवन की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और यहीं से उसे अपने अगले कला संग्रह के लिए विषय मिल सकता है। उसकी पुरानी मारुति 800 धूल भरी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई गांव के केंद्र में पहुंची। कुछ बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बीड़ी पी रहे थे और कुछ बच्चे धूल में खेल रहे थे। सभी ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे कोई अनचाहा मेहमान आ गया हो। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छिपी उदासीनता और संदेह को नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसका नया घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां से वन शुरू होता था। ये एक छोटा सा पुराना पत्थर का घर था, जिसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी थीं। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जिसमें कुछ सूखे पौधे खड़े थे। घर में घुसते ही हवा में एक पुरानी मिट्टी और लकड़ी की गंध महसूस हुई। खिड़कियों से वन का घना नजारा दिखाई दे रहा था, जो सूरज की ढलती हुई किरणों में और भी रहस्यमयी लग रहा था। माया ने अपना सामान उतारा और घर को साफ करने में लग गई। शाम होते होते घर थोड़ा रहने लायक हो गया था। उसने एक कप चाय बनाई और आंगन में बैठ गई। वन से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। उसे लगा कि यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। रात गहराने लगी। माया ने खाना बनाया और खाया। फिर वह अपनी डायरी लेकर बैठ गई। वह अपने अनुभवों को लिखना चाहती थी। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे लगा कि वन से एक धीमी अजीब सी आवाज आ रही है। यह आवाज किसी फुसफुसाहट की थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने अपनी सांसें रोकीं और आवाज को सुना। आवाज और तेज हो गई और उसे लगा कि कोई उसके नाम से बुला रहा है। माया, माया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। वन में अंधेरा घना था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हवा थी जो पेड़ों को सरसरा रही थी, और वह अजीब सी आवाज थी जो उसे बुला रही थी। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। आवाज अचानक रुक गई और वन में सन्नाटा पसर गया। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसने खिड़की बंद कर दी और खुद को चादर से ढक लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर आवाज, हर परछाई उसे डरा रही थी। उसे लगा कि वन में कोई है जो उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे गांव के लोगों से बात करनी होगी। उसे लगा कि वे इस वन के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जो वे किसी को बताना नहीं चाहते। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माया गांव के केंद्र की ओर निकली। बूढ़े लोग अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। माया ने हिम्मत करके उनसे बात की। नमस्ते बाबा, उसने कहा। मैं माया हूं। मैं इस गांव में नई आई हूं। एक बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम वन के पास रहती हो बेटी? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ बाबा, माया ने कहा। क्या कोई समस्या है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। वह वन अच्छा नहीं है बेटी, वहां एक प्रेत रहता है। माया के रोंगटे खड़े हो गए। प्रेत? उसने पूछा। कैसा प्रेत? एक और बूढ़े आदमी ने कहा। वह वन प्रेत है बेटी। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो वन में जाते हैं। वह उन्हें डराता है, उन्हें सताता है और अंत में उन्हें मार डालता है। लेकिन क्यों? माया ने पूछा। वह ऐसा क्यों करता है?
बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत क्रूर था और उसने गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन जमींदार ने वन में एक प्राचीन मंदिर को तोड़ने की कोशिश की ताकि वह उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। लेकिन मंदिर में एक शक्तिशाली प्रेत रहता था। प्रेत ने जमींदार और उसके परिवार को मार डाला और तब से वह वन में भटकता है। और वह प्रेत अभी भी वहां है? माया ने पूछा। हाँ बेटी, बूढ़े आदमी ने कहा। वह प्रेत बहुत शक्तिशाली है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो वन में जाते हैं। वह उन्हें डराता है, उन्हें सताता है और अंत में उन्हें मार डालता है। माया को लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच है। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गई है जिससे निकलना मुश्किल है। क्या कोई तरीका है उस प्रेत को शांत करने का? माया ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता बेटी। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वह प्रेत बहुत शक्तिशाली है। राहुल ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर की ओर बढ़ी। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या वह सच में उस वन प्रेत से मिली थी? क्या वह आवाज उसी प्रेत की थी? और क्या वह कभी इस गांव से जिंदा वापस आ पाएगी? घर पहुंचते ही उसने अपनी डायरी निकाली और जो कुछ भी उसने सुना था उसे लिखना शुरू किया। उसे लगा कि उसे इस वन प्रेत के बारे में और जानना होगा। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहराने लगी थी और वन से आती आवाजें और भी तेज हो गई थीं। माया ने खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन उसे लगा कि आवाजें उसके कानों में गूंज रही हैं। माया, माया। इस बार आवाज में एक अजीब सी खुरदुरापन था, जैसे कोई सूखी पत्तियां रगड़ रहा हो। उसे लगा कि प्रेत उसके और करीब आ रहा है। अचानक घर के दरवाजे पर एक जोरदार खटखटाहट हुई। माया चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खटखटाहट और तेज हो गई, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। माया डर के मारे पीछे हट गई। उसे लगा कि प्रेत दरवाजे पर है। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन खटखटाहट अभी भी जारी थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। अचानक खटखटाहट रुक गई और घर में सन्नाटा पसर गया। माया ने अपनी सांसें रोकीं और अपने दिल की धड़कन को सुना। उसे लगा कि प्रेत चला गया है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि प्रेत घर के अंदर आ गया है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाई। घर में कोई नहीं था, लेकिन हवा में वह बदबू अभी भी मौजूद थी। उसे लगा कि प्रेत उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक उसकी नजर रसोई घर की ओर गई। रसोई घर में रखी चीजें धीरे धीरे हिलने लगीं, बर्तन, गिलास और प्लेटें। फिर एक एक करके वे जमीन पर गिरने लगे, जिससे जोरदार आवाजें आने लगीं। माया डर के मारे चिल्ला उठी। वह पीछे हटती गई, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। उसे लगा कि प्रेत उसे मारना चाहता है। रसोई घर में चीजें अभी भी गिर रही थीं और आवाजें और तेज हो गई थीं। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि रसोई घर में सब कुछ शांत था। कोई चीज जमीन पर नहीं गिरी थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक अजीब सा निशान बना था। यह निशान उसी प्रतीक जैसा था जो बूढ़े आदमी ने बताया था, एक उलझा हुआ चक्र जिसके बीच में एक आंख बनी थी। माया के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे लगा कि प्रेत उसे संकेत दे रहा है। उसे लगा कि प्रेत उसे कुछ बताना चाहता है। उसने फैसला किया कि उसे उस प्राचीन मंदिर को खोजना होगा जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। उसे लगा कि वहीं इस प्रेत का रहस्य छिपा है। अगले दिन सुबह माया ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग रखा जिसमें पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और अपनी डायरी थी। उसने अपनी टॉर्च भी साथ रखी। उसका दिल डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने गांव के बूढ़े आदमी से मंदिर के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे वन में एक पतले रास्ते की ओर इशारा किया। वह रास्ता सीधा मंदिर की ओर जाता है बेटी, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन सावधान रहना, वह रास्ता शापित है। माया ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वन की ओर बढ़ गई। वन में घुसते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी-कभी हवा की सरसराहट या किसी दूर के जानवर की आवाज तोड़ देती थी। वह धीरे-धीरे रास्ते पर चलने लगी। रास्ता बहुत पतला था और उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थीं। उसे लगा कि यह रास्ता बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से आवाज दी है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पेड़ों को सरसरा रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि प्रेत उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। वह तेजी से चलने लगी। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना होगा। रास्ते में उसे कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। ये निशान जमीन पर बने थे और वे उसी प्रतीक जैसे थे जो उसने अपने घर की दीवार पर देखा था। एक उलझा हुआ चक्र जिसके बीच में एक आंख बनी थी। माया को लगा कि ये निशान उसे मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। उसने निशानों का पीछा किया। कुछ देर चलने के बाद उसे वन के बीच में एक खुली जगह दिखाई दी। खुली जगह के बीच में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें काई से ढकी थीं और उसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी थीं। मंदिर के अंदर अंधेरा घना था। माया ने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर गई। मंदिर के बीच में एक वेदी थी जिस पर अजीब से प्रतीक बने थे। वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह वही जगह है जहां जमींदार ने अपने तांत्रिक अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर में घुमाया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा कि प्रेत अभी भी मंदिर में मौजूद है, उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे। प्रतीक धीरे धीरे हिलने लगे और उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। माया डर के मारे पीछे हट गई। उसे लगा कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल है। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और वेदी पर रखी हड्डियां हिलने लगीं। माया को लगा कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे मारना चाहती है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गई। उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि वह मंदिर में फंस गई है। उसे लगा कि प्रेत उसे जाने नहीं देगा। माया ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर फिर से कदम रखा। उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं, प्रेत उसे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने वेदी पर बने चमकते प्रतीकों को देखा
जिनसे अब एक धीमी गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। तुम क्या चाहते हो? माया ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ा गई। अचानक वेदी के ऊपर से एक काली धुंधली आकृति उठने लगी। यह आकृति धीरे धीरे एक विशाल भयानक रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले हों, और उसके हाथ लंबे और पतले थे, जिन पर नुकीले नाखून थे। उसके शरीर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी, और उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। यह वन प्रेत था, जैसा गांव वालों ने बताया था, लेकिन कहीं ज्यादा डरावना। प्रेत ने एक भयानक हंसी हंसी, जो मंदिर की दीवारों में गूंज उठी। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी, जैसे सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज हो। मैं तुम्हें समझना चाहती हूं, माया ने हिम्मत करके कहा। तुम क्यों यहां हो? तुम क्या चाहते हो? प्रेत की लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। मैं बदला चाहता हूं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। बदला उस जमींदार से, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरे मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। माया को समझ आया कि प्रेत का गुस्सा जमींदार पर था, न कि गांव वालों पर। लेकिन जमींदार तो मर चुका है। उसने कहा, तुम उससे बदला कैसे ले सकते हो? प्रेत ने फिर से एक भयानक हंसी हंसी। उसकी आत्मा, वह अभी भी यहां भटकती है। मैं उसे कभी शांति नहीं दूंगा। माया को लगा कि प्रेत जमींदार की आत्मा को कैद करके उसे प्रताड़ित कर रहा है। उसे लगा कि प्रेत को शांत करने का एकमात्र तरीका जमींदार की आत्मा को आजाद करना है। अगर मैं जमींदार की आत्मा को आजाद कर दूं, तो क्या तुम शांत हो जाओगे? माया ने पूछा। प्रेत ने कुछ देर सोचा। उसकी लाल आंखें माया को घूर रही थीं। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्रेत ने कहा। लेकिन अगर तुम असफल रही तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी बंदी बन जाएगी। माया जानती थी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? माया ने पूछा। प्रेत ने अपना लंबा नुकीला हाथ उठाया और वेदी पर बने प्रतीकों की ओर इशारा किया। यह मंदिर, ये मेरा बंधन है। जमींदार की आत्मा इस वेदी में कैद है। तुम्हें उसे आजाद करना होगा, उस मंत्र से जो किताब में है। माया को याद आया वह किताब जो उसने अपने घर में देखी थी, वह किताब जिसमें आत्माओं को बुलाने का मंत्र था। उसे लगा कि वही मंत्र जमींदार की आत्मा को आजाद करने में मदद कर सकता है। मुझे वह किताब चाहिए, माया ने कहा। प्रेत ने अपना सिर हिलाया। वह किताब वन के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां कोई नहीं जाता, जहां मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। माया जानती थी कि वन के सबसे गहरे हिस्से में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माया ने मंदिर से बाहर कदम रखा। सूरज ढल रहा था और वन का अंधेरा और भी घना हो चुका था। प्रेत की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं और उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लगा कि प्रेत उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और वन के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। रास्ता बहुत पतला था और उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उसे रास्ता बनाना मुश्किल हो रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की। जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी, उसे लगा कि पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें किसी फुसफुसाहट की थीं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसे लगा कि वन में कई आत्माएं हैं जो उसे डरा रही हैं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि प्रेत उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। वह तेजी से चलने लगी।
उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द किताब को खोजना होगा। कुछ देर चलने के बाद उसे वन के बीच में एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी थी और उसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी थीं। झोपड़ी के अंदर अंधेरा घना था। माया ने अपनी टॉर्च जलाई और झोपड़ी के अंदर गई। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर कुछ पुरानी किताबें और कागज पड़े थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह वही जगह है जहां जमींदार ने अपने तांत्रिक अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और झोपड़ी में घुमाया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा कि प्रेत अभी भी झोपड़ी में मौजूद है, उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक मेज पर रखी किताबें चमकने लगीं। किताबें धीरे धीरे हिलने लगीं और उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। माया डर के मारे पीछे हट गई। उसे लगा कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल है। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और मेज पर रखी किताबें जमीन पर गिर गईं। माया को लगा कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे मारना चाहती है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गई। उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि वह झोपड़ी में फंस गई है। उसे लगा कि प्रेत उसे जाने नहीं देगा। माया ने हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर फिर से कदम रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि उसे वह किताब ढूंढनी होगी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को मेज पर बिखरी किताबों पर घुमाया। उनमें से एक किताब बाकी किताबों से अलग थी। वह एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिस पर वही उलझा हुआ चक्र और आंख का प्रतीक बना था। माया को लगा कि यही वह किताब है जिसकी उसे तलाश थी। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे किताब में कोई शक्ति छिपी हो। माया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में जमींदार के काले जादू के अनुष्ठानों, उसकी क्रूरता और अमृता की उसकी सनक के बारे में लिखा था। उसमें यह भी बताया गया था कि उसने कैसे प्रेत को अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा और अंततः खुद ही प्रेत का शिकार बन गया। किताब के अंतिम पृष्ठों पर माया को एक और मंत्र मिला। यह मंत्र आत्माओं को आजाद करने का था, प्रेत को उसके बंधन से मुक्त करने का। ये वही मंत्र था जिसके बारे में प्रेत ने इशारा किया था। मंत्र की भाषा जटिल थी, लेकिन माया को लगा कि वह इसे समझ सकती है। जैसे ही उसने मंत्र को पढ़ना शुरू किया, झोपड़ी में ठंडक बढ़ गई। में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुरानी राख और सड़े हुए फूलों की। माया के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक झोपड़ी के चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगीं, चीखें, हंसी और फुसफुसाहटें। उसे लगा कि प्रेत और उसकी बंदी आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उसकी आवाज झोपड़ी में गूंजने लगी और उसे लगा कि दीवारों से भी एक प्रतिध्वनि आ रही है। झोपड़ी में रखी चीजें धीरे धीरे हिलने लगीं, मेज, कुर्सियां और जमीन पर बिखरे हुए बर्तन। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, झोपड़ी में एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि माया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि झोपड़ी के बीच में एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी। यह जमींदार की आत्मा थी, जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। जमींदार की आत्मा ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। तुम मुझे आजाद नहीं कर सकती। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी। माया ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है क्योंकि तुम प्रेत के बंधन में हो। मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके।
जमींदार की आत्मा ने एक भयानक हंसी हंसी। मुक्ति? मुझे बदला चाहिए, मुझे उस प्रेत से बदला चाहिए। माया को समझ आया कि जमींदार की आत्मा प्रेत के गुस्से और बदले की भावना से बंधी हुई है। उसे लगा कि उसे जमींदार की आत्मा को समझाना होगा कि बदला लेने से उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। बदला लेने से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, माया ने कहा। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें मुक्ति पानी होगी। जमींदार की आत्मा कुछ देर शांत रही। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह उदासी ने ले ली। प्रायश्चित? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं क्या करूं? माया ने किताब में देखा। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसे अपने पापों को स्वीकार करना होगा और क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना होगा, माया ने कहा। तुम्हें उन सभी लोगों से क्षमा मांगनी होगी जिन पर तुमने अत्याचार किए। जमींदार की आत्मा कांपने लगी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा, माया ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जमींदार की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। मैं क्षमा मांगता हूं। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप था। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, जमींदार की आत्मा से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि माया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो जमींदार की आत्मा गायब हो चुकी थी। झोपड़ी में शांति पसर गई। हवा में वह बदबू भी गायब हो गई थी। माया को लगा कि जमींदार की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। ये प्रेत की दहाड़ थी। माया को लगा कि प्रेत गुस्से में है क्योंकि जमींदार की आत्मा आजाद हो गई है। माया झोपड़ी से बाहर निकली। वन का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रेत की दहाड़ें और तेज हो गई थीं और उसे लगा कि प्रेत उसके और करीब आ रहा है। अचानक वन के बीच से एक काली विशाल आकृति निकली। ये प्रेत था जो अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसके हाथ लंबे और पतले थे जिन पर नुकीले नाखून थे। उसके शरीर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। तुमने क्या किया? प्रेत ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि माया के कान सुन्न हो गए। तुमने मेरी बंदी को आजाद कर दिया, उसे मुक्ति मिल गई है, माया ने हिम्मत करके कहा। उसे अब शांति मिलेगी। शांति? प्रेत ने एक भयानक हंसी हंसी। मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, मैं हमेशा यहां भटकता रहूंगा। प्रेत ने अपना लंबा नुकीला हाथ माया की ओर बढ़ाया। माया डर के मारे पीछे हट गई। उसे लगा कि प्रेत उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि किताब में एक और चीज लिखी थी। ये एक मंत्र था जिसे पढ़कर प्रेत को शांत किया जा सकता था। यह मंत्र प्रेम, क्षमा और शांति का था। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, प्रेत का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उसकी लाल आंखें थोड़ी धीमी चमकने लगीं। उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उसकी आवाज वन में गूंजने लगी और उसे लगा कि पेड़ों से भी एक प्रतिध्वनि आ रही है। प्रेत का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, प्रेत से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि माया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो प्रेत गायब हो चुका था। वन में शांति पसर गई। हवा में वह सड़ी हुई बदबू भी गायब हो गई थी। माया को लगा कि प्रेत को भी मुक्ति मिल गई है। माया जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली।
उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो सूरज की पहली किरणें वन में फैल रही थीं। पेड़ों से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा में ताज़ी मिट्टी की गंध थी। उसे लगा कि वन अब सच में शांतिवन बन गया है। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटी, तुम ठीक हो? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं ठीक हूं। प्रेत चला गया है। गांव वाले चौंक गए। चला गया? एक औरत ने पूछा। कैसे? माया ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने प्रेत से बात की, कैसे उसने जमींदार की आत्मा को आजाद किया और कैसे उसने प्रेत को शांत किया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने माया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उसने गांव को एक बड़े शाप से बचाया है। माया शांति वन में ही रही। उसने अपने चित्रों को पूरा किया और उसके चित्रों में अब वन की सुंदरता और शांति दिखाई दे रही थी। गांव के लोग अब वन में जाने से डरते नहीं थे। वे अब वन में घूमने जाते थे और वहां पिकनिक मनाते थे। शांतिवन सच में एक शांतिपूर्ण जगह बन गया था। माया को लगा कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। उसे लगा कि वह यहाँ रहकर बहुत खुश है। एक दिन जब माया वन में घूम रही थी, तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी बहुत तेज थी और वह आकाश की ओर जा रही थी। रोशनी में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो मुस्कुरा रही थी। माया को लगा कि यह प्रेत की आत्मा है जो अब स्वर्ग जा रही है। उसे लगा कि प्रेत को सच में शांति मिल गई है। माया ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि उसका जीवन अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उसे लगा कि वह अब सच में शांतिवन में रहती है। लेकिन क्या प्रेत सच में पूरी तरह से चला गया था, या उसकी शक्ति का एक अंश अभी भी वन की गहराइयों में छिपा था? कभी कभी चांदनी रातों में गांव के कुछ लोग वन से आती एक धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनते थे जो हवा में घुल जाती थी। शांति, शांति। क्या यह प्रेत का अंतिम संदेश था या किसी नए साये की आहट? ये रहस्य अभी भी वन की गहराइयों में छिपा था और शायद हमेशा छिपा रहेगा।